many 3-digit number can be formed by using the digit 1 to 9 if no digit is repeated? देखिए, टोटल नंबर ऑफ गिवन डिजिट्स कितना, कितने हो गए? 9 हो गए, 1 to 9, ठीक है। और नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं 3 डिजिट नंबर में? नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 डिजिट नंबर, सही से देखो मैं क्या पूछ रहा हूं। 3 डिजिट नंबर में नंबर ऑफ डिजिट 3 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड, total number of 3 digits which can be formed without repetition. तो विदाउट रिपीटेशन में टोटल डिजिट 9 है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो 9p3 फैक्टोरियल 9, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल 9 अपॉन 6, 9, 8, 7, 6 से 6 कैंसिल, 504 3 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड? 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, कितने होंगे ये बताना है, और डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अब हम लोग 4 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास डिजिट कौन कौन से हैं बताइए? कौन कौन से डिजिट है हमारे पास? टोटल डिजिट्स कौन कौन से हो गए? 0 to 9, 0 से 9 तक डिजिट ले सकते हैं ना 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए। अब 4 डिजिट नंबर के लिए कितने प्लेस होंगे? तो हमने ये 4 प्लेसेस 4 बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिए। अगर फर्स्ट प्लेस पर 0 रखेंगे तो क्या ये 4 डिजिट नंबर होगा? मान लीजिए मैं यहाँ 0 रखता हूँ, यहाँ 1 रखता हूँ, यहाँ 2 रखता हूँ, यहाँ 3, क्या ये 4 डिजिट नंबर है? या मैं 0 के बाद कुछ भी 2, 3, 9 कुछ भी ले लूँ, क्या ये 4 डिजिट नंबर है? तो अब इससे क्या पता चला आपको? फर्स्ट प्लेस पे क्या नहीं लेना है? 0। तो फर्स्ट प्लेस पे क्या होगा? एनी डिजिट एक्सेप्ट 0। तो एनी डिजिट एक्सेप्ट 0 कितने टाइप से इसको फिल कर सकते हैं? 0 नहीं लेना है, तो 0 नहीं लेना है तो फिल करने के टाइप कितने हो गए इसके? 9 टाइप से ये फिल हो जाएगा। अब इसमें ये मत सोच लेना यहाँ 9 ही लिखना है। फिल करने के लिए नंबर ऑफ वे कितने हो गए? नंबर ऑफ ऑप्शंस 0 नहीं लेना है तो 1 से लेकर 9 तक टोटल कितने ऑप्शन है? 9 इस डिजिट को फिल करने के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो डिजिट आ गया है, क्या वो डिजिट यहाँ लिखा जा सकता है? यहाँ पे ये डिजिट नहीं आएगा, जो भी यहाँ पे डिजिट आएगा वो सेकंड प्लेस पे आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? नो डिजिट रिपीटेड।
तो अब मान लीजिए यहाँ पे आपने 1 लिखा था तो इधर 1 नहीं ले सकते, तो यहाँ के लिए कितने ऑप्शन बचे? लेकिन यहाँ पे 0 तो लिख सकते हैं, तो कितने ऑप्शन हो गए? 9। 0 1 गया और 0 आ गया, क्योंकि सेकंड प्लेस पर 0 लिखा जा सकता है कि नहीं? लिखा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कितने टाइप से फिल कर सकते हैं? इसको भी 9 वे में फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके लिए फिर यहाँ के लिए अब ये जो भी 2 डिजिट हैं ये कम हो जाएंगे, तो रिमेनिंग डिजिट कितने बचे? 8। तो इसके लिए 8 ऑप्शंस होंगे और ये 3 डिजिट यहाँ पे लिखे जा चुके होंगे, तो इसके लिए ऑप्शन 7। फिर से समझो एक बार, फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं लिख सकते हैं। एनी डिजिट एक्सेप्ट 0 मे बी रिटन इन 9 वेज। टोटल नंबर ऑफ वे जिसमें कोई भी एक डिजिट लिख सकते हैं कितने होंगे? 9, क्योंकि आप 1 2 3 से लेके 9 तक कोई भी लिख सकते हो, बस क्या नहीं लिखना है? 0। मान लीजिए आपने 1 लिखा, अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो ये अगले वाले प्लेस पे 1 नहीं आएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड। 1 नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर? 0 से लेके 9 तक कोई भी आएगा 1 को छोड़कर, तो 1 हटा दें तो 0 से 9 तक टोटल कितने डिजिट थे? 0 से 9 तक कितने डिजिट हो रहे थे? 10 डिजिट्स हो रहे थे। हो रहे थे 10 डिजिट्स। तो 0 से 9 में 10 डिजिट हो रहे थे, जिनमें से यहाँ पे 1 आ चुका था, तो 1 के आने के बाद रिमेनिंग डिजिट कितने बचे? 9। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे 0 ही लिख दिया, तो इधर 1 आ गया, इधर 0 आ गया, कितने डिजिट कम हो गए? 2 डिजिट। तो इसके लिए कितने ऑप्शन बचे? 10 माइनस 2 किया तो 8। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 लिखा, तो 1 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, अब कितने डिजिट चले गए? देखो लिखोगे तो कोई भी, वो तो मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 3 लिख दिया, तो 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, बस जो यहाँ पे लिख गए हैं वो नहीं लिखेंगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो जब ये 3 डिजिट यहाँ से कम होंगे तो इसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? ये 10 में से इधर 3 आ चुके, 0 आ गया, 1 आ गया, मान लो यहाँ 2 आ गया, तो 0 1 2 हटाने के बाद इसके लिए कितने बचे? 7। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए ऑप्शन 7। देखो नंबर ऑफ वे जिसमें अलग अलग डिजिट लिखे जा सकते हैं वो 7 है, पर लिखा तो एक ही जाएगा, पर कंफर्म है क्या कौन सा लिखेंगे? तो इसलिए ऑप्शन कितने हैं? 7। तो नंबर ऑफ वे क्या माने? 7। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल 4 डिजिट नंबर्स in which no digit is repeated. क्या होंगे? 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। हो गया? आ गया समझ में? आंसर सही आ रहा है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ लीजिए अच्छी तरह से अपनी बुक में, पहले पढ़ना होगा देन बोर्ड पर, और बोर्ड पे तो मैं एक्सप्लेन करता ही हूँ, बुक में पढ़ लिया करें। P1 numbers can be made by using the digit 1 2 3 4 6 7 if no digit is repeated। तो पहले गिवन डिजिट्स को लिख लेते हैं। गिवन डिजिट्स कौन कौन से हैं?
कितने हैं टोटल? 3 4 5 6। गिवन डिजिट 6 हैं, कौन कौन से? 1 2 3 4 6 7। अब हमें क्या फॉर्मेशन करना है यहाँ पे? किसका फॉर्मेशन करना है? 3 डिजिट इवन नंबर का फॉर्मेशन करना है। तो 3 डिजिट इवन नंबर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 बॉक्सेस ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 बॉक्स ले लिए 3 डिजिट इवन नंबर के लिए। अब ये बताओ इस प्लेस पे क्या क्या लिख सकते हैं? 2 और 4 और 6। कितने वे में लिख लेंगे? 3 ऑप्शंस आ गए इसके लिए। अब इस प्लेस के लिए बताइए, इसके लिए 6 क्यों होंगे? 5 नहीं होंगे इसके लिए? एक तो इधर आ गया ना, और ये क्या लिखा हुआ है? नो डिजिट इज रिपीटेड। यहाँ पे आप वंस प्लेस पर या तो 2 लिखेंगे या फिर 4 लिखेंगे या फिर 6 लिखेंगे, तभी वो कैसा होगा? इवन नंबर। इवन नंबर का वंस प्लेस डिजिट 2 का मल्टीपल होता है कि नहीं? डिविजिबल बाय 2 होता है। तो इसके लिए 3 ऑप्शन हो गए। टोटल डिजिट कितने थे? 6। एक यहाँ पे आ गया तो बचे कितने? 5। तो इसके लिए 5। अब यहाँ पर भी एक लिख दिया, 2 डिजिट यहाँ पे फिल हो गए, तो इसके लिए कितने बचे? 4 ऑप्शंस बचे। ठीक है, तो टोटल 3 डिजिट even numbers which can be formed by using given digits equal to 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। क्या आंसर हो गया? 60। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। किसको समझ में नहीं आया बताइए, अपना डाउट क्लियर कीजिए अभी, कोई भी डाउट अगर आ रहा है। इवन 4 पढ़ लीजिए उसको बुक में पहले। डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन? टोटल नंबर बनाने हैं और 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, और उन 4 डिजिट में ऐसे भी बनाने हैं, ये भी बताने हैं जो इवन नंबर होंगे। तो पहले मैं टोटल नंबर बनाता हूँ इससे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए गिवन डिजिट्स कौन कौन से हैं? टोटल कितने डिजिट हैं? 5। कौन कौन से? 1 2 3 4 5। गिवन डिजिट 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या बनाना है? 4 डिजिट नंबर। रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है? ये 4 प्लेस होंगे कि नहीं इसमें 4 डिजिट नंबर में? तो बहुत सिंपल हो गया ये तो, कोई कंडीशन तो लगी नहीं है, और इसमें 0 तो नहीं है। तो जब 0 इंक्लूडेड नहीं होता है तो सिंपल फॉर्मूला है, ये कितने डिजिट है? 5 प्लेस कितने हैं? 4। 5 डिजिट 4 प्लेस पे कैसे? 5p4। और डायरेक्ट करना है वैसे भी कर सकते हो। इसके लिए कितने ऑप्शन है? 5। फिर इसके लिए, सॉरी वहाँ से शुरू करें, इवन ऑड के लिए करते हैं इधर से। पहले ये वाला प्लेस फिल करेंगे, कितने ऑप्शन है? 5। फिर बाकी कितने बचे? 4। फिर 3 और यहाँ के लिए 2। तो टोटल 4 डिजिट नंबर्स बोलो नहीं, which can be formed
by using given digits इक्वल टू क्या होगा 5p4। 5p4 को सॉल्व करें। फैक्टोरियल 5 माइनस 4 120 अपॉन 1। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, और 5 माइनस 4 1 का फैक्टोरियल 1, तो ये कितना आ गया। और ऐसे देखें तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, तो चाहे जैसे कर लो, 5p4 से करना है या इससे कर लें, ठीक है। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बनाने हैं, क्या बनाने हैं, 4 डिजिट इवन नंबर्स। यहाँ पे क्या बनाने थे, 4 डिजिट नंबर्स। अब 4 डिजिट इवन नंबर बना रहा हूं, तो पहले ये 4 बॉक्सेस ले लेंगे। कोई कंडीशन लगेगी क्या, वंस प्लेस डिजिट के लिए क्या क्या ऑप्शन है, 2 और 4। कितने ऑप्शन हो गए, 2। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बनेंगे, टोटल 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट इवन नंबर। इसके लिए 2 ऑप्शन हो गए, टोटल कितने थे 5। यहाँ पे जब फिल किया जाएगा 2 को या 4 को, तो यहाँ से मान लीजिए 2 लिखा, तो बाकी कितने बचेंगे। तो इस प्लेस को कैसे भरोगे, 4 ऑप्शन से भरोगे क्या, इसको 4 से भर लोगे, फिर अगला वाला, फिर अगला वाला 2 से। तो टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 48। आया समझ में, फिर से तो नहीं रिपीट करूं इसको, ठीक है। ऑप्शन कितने हैं, तो इसके लिए कितने बचे, कौन कौन से, 3 4 5। ऑप्शन है 3। मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख लिया 5, तो अब ये वाले प्लेस को फिल करने के लिए कौन कौन बचे, 3 बचा, और तो वो कितने वे में लिखा जा सकता है, 2 वे में। ऐसे आया है। तुम ये मन में बनाए बैठे हो कि ये यहाँ से 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया, और फिर 2 आ गया, 1 लिया नहीं है। हाँ, कहाँ की दुनिया में खो गए, मेरी पढ़ाई का अलग ही मतलब निकाल बैठे। ऐसा मत करो। और कुछ पूछ लिया करो, अच्छी बात है, कम से कम क्लियर तो किया। नेक्स्ट, रीड क्वेश्चन नंबर 5 इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 6.3। फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड, गलत लिख गया यहाँ पे, एंड आएगा, एंड अ वाइस चेयरमैन, assuming one person cannot hold more than one position। एक कमिटी ऑफ 8 पर्सन है, 8 पर्सन है टोटल, और उसमें कमिटी बनानी है। कुछ इनकम्प्लीट तो नहीं है क्वेश्चन में, टोटल 8 पर्सन की कमिटी बनानी है, और 8 पर्सन में से हमको क्या चूज करना है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कितने पर्सन हो गए, 2। टोटल कितने पर्सन है, 8 है। बहुत सिंपल हो गया। नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ वेज को ही परमिटेशंस बोलेंगे। दोनों चीजें लिख देता हूं, नंबर ऑफ वेज परमिटेशंस in which a chairman
एंड वाइस चेयरमैन। क्या करना है? सिलेक्ट करना है और अरेंज भी तो करना है। नंबर ऑफ वेज परमिटेशन इन विच अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 पर्सन। तो 8 पर्सन में से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट करना है और फिर अरेंज भी करना है। लिखा है ना, क्या लिखा है? एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, तो उनको अरेंज भी करना है पोजीशन पे। तो इसके लिए 8 पर्सन में से 2 को कैसे? 8p2 फैक्टोरियल 8 माइनस 2, 8 को निकाला, 7 को निकाला, फैक्टोरियल 6, 8 माइनस 2 फैक्टोरियल 6, कैंसिल 56। यही आंसर है इसका। थोड़ा सॉल्व करने वाला है तो इसको नोट कर लीजिए फिर इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी n whether a condition n minus 1 p3 is to n p4 equal to 1 is to 9 is given। इस कंडीशन की हेल्प से हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है और n यहाँ पर क्या है? अननोन क्वांटिटी है। तो बड़े आराम से हो जाएगा, बस आपको NPR के फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो सॉल्व नंबर 6 है, देखें इसको। n माइनस 1 p3 रेशियो n p4 इक्वल टू 1 रेशियो 9 इट इज गिवन। रेशियो को डिवाइड में लिख सकते हैं क्या? तो n माइनस 1 p3 अपॉन n p4 इक्वल टू 1/9। NPR का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। n की वैल्यू n माइनस 1 माइनस आर की वैल्यू 3 अपॉन NP4 में फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 1/9। तो अब ये फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन ये फैक्टोरियल n माइनस 4 और इसका रेसिप्रोकल हुआ तो फैक्टोरियल n माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 1/9। फैक्टोरियल n माइनस 4 से फैक्टोरियल n माइनस 4 कैंसिल हो गया। इन दोनों में से छोटा कौन है? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर छोटा है, बड़ा कौन है? डिनोमिनेटर। तो बड़े वाले को रिड्यूस करेंगे कि छोटे वाले को करेंगे? बड़ी वैल्यू को रिड्यूस करते हैं। तो इसमें से अगर मैं n निकाल दूं तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा? ऐसा कोई फॉर्मूला बताया था क्या कि फैक्टोरियल से n निकाल दो तो n माइनस 1 आ जाता है और n माइनस 1 निकाल दो तो n माइनस 2 आ जाता है ऐसे। और ये इक्वल टू में 1/9। ये फैक्टोरियल n माइनस 1 से ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 1 जा 9 n 1 जा n, n की वैल्यू आ गई 9। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। समझ में आया? देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7। ये 6 जो 2 की पावर में लग रहा है ये थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, ये p पर आएगा। इस तरह से होगा, देखिए 5PR 2 मल्टीप्लाई 6PR माइनस 1 ऐसे ही है। हाँ देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अननोन क्वांटिटी कौन है? R। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? R की। चलिए 5PR का फॉर्मूला फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R
इसमें फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि वो -r+1 आने वाला है। फैक्टोरियल 5, इन दोनों में कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? तो ग्रेटर वैल्यू को रिड्यूस कर लें क्या? 6 को निकाला, फैक्टोरियल में क्या बचेगा? 5, और इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो 6 माइनस r+1, ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, तो 1/r आएगा यहाँ पे। फाइव माइनस आर, तो 1/फैक्टोरियल 5 माइनस आर इक्वल टू 12/फैक्टोरियल 7 माइनस आर। इन दोनों में से किसको रिड्यूस करें? 5 माइनस आर को या 7 माइनस आर को? 7 माइनस आर को करेंगे, तो 7 माइनस आर निकाल दिया, क्या बचेगा फैक्टोरियल में? बोलते नहीं है सब। 7 माइनस आर निकालेंगे तो क्या आएगा फैक्टोरियल में? फैक्टोरियल 6 माइनस आर, और अगर 6 माइनस आर को भी निकाल देंगे तो फैक्टोरियल 5 माइनस आर। समझ गए? समझ गई? फैक्टोरियल 5 माइनस आर कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू 12। क्वाड्रेटिक बना रहे हैं। 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12। क्वाड्रेटिक के ऑर्डर में लगाएंगे। आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस 12 इक्वल टू 0। और सॉल्व किया तो आर स्क्वायर माइनस 13r और ये सब्ट्रैक्ट करके कितना आया? 30। इसके फैक्टर हो जाएंगे 10 और 3, माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल टू 0। r कॉमन, r माइनस 10 माइनस 3 कॉमन, r माइनस 10 होल टर्म से कॉमन, r माइनस 10 तो r माइनस 3, इंडिविजुअली 0 कराएंगे। r माइनस 10 0, r इक्वल टू 10 और r माइनस 3 इक्वल टू 0, r इक्वल टू 3। क्या क्या वैल्यू हो गई r की? 10 और 3। क्या दोनों वैल्यू सही हैं? कोई वैल्यू में प्रॉब्लम तो नहीं है? कौन बताएगा? बोथ आंसर्स आर करेक्ट और देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एनी वन आंसर। अरे उसको छोड़ो, क्या दिया है, इसको देखिए कंडीशन के हिसाब से। क्यों? अगर यहाँ पर 10 रखते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू जो है ना r की, वो n से कैसी हो जाएगी? ग्रेटर। r कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5। और इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है जो 5 से ग्रेटर नहीं है? तो वो आंसर होगा और ये इसका आंसर नहीं होगा। हेयर r कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5, hence r equal to 3 is the solution of this condition, this relation। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? कोई है तो बिल्कुल उसको पूछिए। इसको सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letter of the word equation, using each letter exactly once। ठीक है, एक हमारे पास वर्ड है इक्वेशन, और इसके लेटर को शफल करके, इंटरचेंज करके कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं। और यहाँ पर एक लाइन और उनको लिख कर देना चाहिए थी, whether the
वर्ड इज मीनिंगलेस इन द डिक्शनरी। मतलब अगर हम लोग प्लेस इंटरचेंज करते हैं लेटर के, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो जो लेटर बनेगा, वो जो वर्ड बनेगा उसका मीनिंग होगा, ऐसा ज़रूरी है क्या? अभी मैं क्यू को पहले ले लूँ और ई को बाद में ले लूँ तो वो नहीं बनेगा ना। लेकिन फिर भी अरेंजमेंट करना है। तो ये लाइन वैसे लिख कर आती है ऐसे क्वेश्चन में कि वेदर द वर्ड इज मीनिंगलेस। मतलब ये है कि आपको तो अरेंजमेंट करना है, वर्ड का मीनिंग हो या मीनिंग नहीं हो। क्योंकि ये बात तुम सोच सकते हो अपने मन में कि अरे ये स्पेलिंग ऐसी बन रही है, इसका कोई मीनिंग तो होता ही नहीं है, तो इसको मुझे लेना है या नहीं लेना है, ऐसा डाउट हो सकता है। थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दें और मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुने। इनको ये भी जाने क्या कर रहे हैं, देखो लिखा है। हाँ ठीक है, लिखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हाउ मैनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग, मतलब उसका मीनिंग हो या मीनिंग नहीं हो, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन एंड यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वन। ईच लेटर को एग्जैक्टली वन टाइम यूज करना है, वन से ज़्यादा टाइम यूज नहीं करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। जैसे हमारे पास वर्ड क्या है, इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ लेटर्स हैं 8। नंबर ऑफ लेटर 8 है। तो अब हम इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स। ये जो 8 लेटर्स हैं इनमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। ये जो 8 लेटर है इनमें कोई रिपीटेशन तो नहीं है, तो ये विदाउट रिपीटेशन वाले हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, number of words with or without meaning can be formed using eight letters। तो 8 लेटर को यूज करके वर्ड बनाने हैं, उनका मीनिंग हो या नहीं। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, क्या होगा, सारे के सारे लेटर लिए जा रहे हैं ना, तो उनको शफल करके अरेंज करने के नंबर ऑफ वे क्या होंगे, फैक्टोरियल 8। और फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या होती है, 40320। यही आंसर है इसका। नंबर ऑफ वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 8 लेटर्स। अगर रिपीटेशन होता तो मेथड अलग होता। रिपीटेशन के लिए रूल अलग है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है। एक लेटर एक ही बार आया है, रिपीट तो नहीं हुआ। कितने लेटर है इसमें, 8। 8 लेटर में से कोई भी लेटर रिपीट हुआ है क्या, सारे अलग अलग हैं। तो एक बात बताओ, ये यहाँ पे ऐसे कितने प्लेस होंगे, प्लेस बनाएंगे तो ऐसे 8 प्लेस आएंगे ना। देखो 1 2 3 4 5 6 8 प्लेस कितने हैं, 8 लेटर कितने हैं, 8 लेटर को 8 प्लेस पे अरेंज करने के नंबर ऑफ वे फैक्टोरियल 8, जिसकी वैल्यू क्या हो गई, 40320। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। समझ आ गया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ ली। देखिए क्या लिखा है, हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे, assuming that no letter is repeated. First condition, 4 letters are used at a time. Second condition,
all letter are used at a time. Third condition, all letter are used but first letter is a vowel. एक एक करके सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमारे पास वर्ड क्या है? मंडे. ठीक है. इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? नंबर ऑफ लेटर्स हैं 6. अब 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम. कितने लेटर को यूज कर रहे हैं? 1 टाइम में 4 लेटर लिए जा रहे हैं. तो अब इससे नंबर ऑफ वर्ड बनाएंगे. देखना, फर्स्ट नंबर ऑफ वर्ड्स which can be formed by using four letters at a time. तो 6 में से कितने लेटर लिए जा रहे हैं? टोटल लेटर 6 है. अभी 8 थे, सारे ले लिए थे. 8 के 8 ले लिए तो फैक्टोरियल n. फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल 8 आया. जब सारे लेटर लेते हैं तो फैक्टोरियल n. लेटर 8 थे तो फैक्टोरियल 8. अभी लेटर ज़्यादा हैं और लिए कितने हैं? कम. तो यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे? NPR. NPR वाला लगाएंगे तो 6 में से 4, 6p4. 6p4 का फॉर्मूला फैक्टोरियल 6 अपॉन में 6 माइनस 4. 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 2. फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है? 720 अपॉन 2. 2 से ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 360. ठीक है, क्लियर है? 360 ऐसे वर्ड हैं जो मंडे के 6 लेटर में से 4 लेटर लेंगे और शफल करके अलग अलग प्लेस पर अरेंज करके बनाएंगे. तो ऐसे कितने लेटर हो जाएंगे? 6p4 सॉल्व होके 360. नेक्स्ट, सेकंड क्या है? इसमें सेकंड केस में ये करें, ऑल लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम. नंबर ऑफ वर्ड्स when number of words formed when all letters are used at a time. तो सारे लेटर यूज करेंगे तो क्या होगा? फैक्टोरियल 6 होगा कि नहीं होगा? बताइए. फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720. अगर सारे लेटर को यूज़ करते हैं तो फैक्टोरियल 6. अगर सारे लेटर में से कम यूज़ करते हैं तो NPR. NPR से फॉर्मूला 6p4 का सॉल्व होके 360. सारे लेटर यूज़ करेंगे फैक्टोरियल 6. फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720. क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, थर्ड केस में क्या कह रहे हैं? ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल. फर्स्ट लेटर वॉवेल है तो अब मुझे एक काम करना पड़ेगा. ये मंडे फिर से लिखना पड़ेगा और इसमें वॉवेल्स कौन कौन से हैं वो लिखना पड़ेंगे. वॉवेल्स लिख लेते हैं. कौन कौन से हैं? 2 वॉवेल्स हैं, O एंड A. अब यहाँ कंडीशन है, फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? वॉवेल. कंडीशन लग गई. कंडीशन आ गई तो अब NPR काम नहीं करेगा. अब कंडीशन के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होगा. देखो कैसे.
ऑल लेटर को यूज कर रहे हैं, तो कितने बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे? 2, 6। अब इस बॉक्स में फर्स्ट लेटर के लिए क्या क्या ऑप्शन है? या तो यहाँ पर ओ लिख सकते हैं या यहाँ पर, तो कितने ऑप्शन हो गए? 2। एक लेटर यहाँ पे आ जाएगा, दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा। रिमेनिंग लेटर इसमें कितने बचे? 5। तो यहाँ के लिए ऑप्शन कितने हो गए? 5। फिर एक और कम हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। आया समझ में? Here first place can be filled in 2 ways, ब्रैकेट में O और A, ठीक है। एंड रिमेनिंग 5 लेटर, फर्स्ट प्लेस फिल होने के बाद रिमेनिंग 5 लेटर्स कैन बी फिल्ड इन फाइव, 4, 3, 2 एंड 1 वे, है ना। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ अ वॉवेल, यही मतलब निकला ना उसका। फर्स्ट लेटर इज वॉवेल का मतलब ही है कि स्टार्ट विथ वॉवेल, तो वॉवेल से स्टार्ट होंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये 2 इंटू 5, 4, 3, 2, 1, कितना आ गया? 240। ये इसके ऑल 3 पार्ट्स के आंसर हो गए। आ गया समझ में? कर लो पिछला वाला। In how many of the distinct permutation of the letters in Mississippi do the 4 I not come together? इसके जो आई है ना चारों, वो एक साथ नहीं आने चाहिए, नॉट कम्स टुगेदर, 4 आई नॉट कम टुगेदर। और ऐसे करके हम लोग इसमें हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ लेटर बना सकते हैं। यानी इसका मीन्स ये है कि ये सारे लेटर रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करने में ध्यान किस बात का रखना है कि जो आई है ना वो एक साथ नहीं आने चाहिए, अलग अलग आने चाहिए आई, ठीक है। तो पहले मैं बनाऊंगा इससे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। इसका मेथड सुन लो। पहले हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड निकालेंगे, उसके बाद वो वर्ड निकालेंगे जिनमें आई कम्स टुगेदर, और आई कम्स टुगेदर वाले वर्ड को टोटल नंबर ऑफ वर्ड में से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो वो वर्ड्स आ जाएंगे जिनमें 4 आई नॉट कम टुगेदर। फिर से समझो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड निकालो जो किससे बनने वाले हैं? इसके सारे लेटर से बनने वाले टोटल नंबर ऑफ वर्ड निकालो। फिर वो वर्ड निकालो जिनमें आई कैसे हैं? एक साथ, इकट्ठे, एक ही प्लेस पर लाइन से चारों आई वाले वर्ड बना लेंगे। और उसके बाद टोटल वर्ड में से वो वर्ड माइनस कर देंगे जिसमें दोनों चारों आई 4 आई टुगेदर हैं। तो टोटल वर्ड में से 4 आई टुगेदर वाले माइनस होंगे तो कौन से आ जाएंगे? वो वर्ड आ जाएंगे जिनमें 4 आई नॉट कम्स टुगेदर। मेथड समझे? अभी सॉल्व भी करूंगा। देखो पहले वर्ड कौन सा है?
इसमें कितने लेटर हैं काउंट कर लो। डबल एस है यहाँ पे, एक मिनट इसको और बड़ा लिख ले। अब इसमें लिखते हैं डिटेल्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 11। 11 के डिटेल क्या क्या है, एस आई 4 टाइम्स, 4 आई है, 4 एस है, 2 पी है और एम है, 8 और 2 10 और 1 11। ठीक है, यहां पर रिपीटेशन हो रहा है क्या, लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है इसमें। तो लेटर्स का रिपीटेशन वाले केस में मैंने क्या बताया था, मैं याद दिला देता हूं। मान लीजिए टोटल हमारे पास n लेटर है और उसमें p q और r एक एक ग्रुप है जिनमें रिपीट हो रहा है। तो अगर p q r रिपीटेशन ग्रुप वाले हैं तो जो रिपीट वाले होते हैं उसका क्या करेंगे, डिवाइड। फॉर्मूला था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। पिछले क्वेश्चन में रिपीट थे क्या, नहीं थे। रिपीट नहीं होंगे तो रिपीट वाले का डिवाइड नहीं होगा, और रिपीट होंगे तो जितनी बार जो रिपीट हो रहा है उसका डिवाइड होगा। देखो कैसे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन लिखा है ना क्वेश्चन में, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ ऑल लेटर्स, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ ऑल लेटर्स हो जाएगा फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 एंड डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। इतनी बात क्लियर हो गई क्या सभी को, ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए। अब मैं बनाने वाला हूं वो वर्ड जिनमें आई कम टुगेदर होंगे, और फिर ये टोटल में से कम टुगेदर वाले को क्या करेंगे, माइनस। तो आई कम टुगेदर का समझ लो। देखो आई कम टुगेदर वाले में हम क्या करेंगे, सारे आई एक साथ ले लेंगे और इनका एक ग्रुप बना देंगे। ये ग्रुप का 1 प्लेस काउंटिंग होगा, और इसके बाद बाकी लेटर कौन कौन से हैं वो लिखेंगे। बाकी लेटर हैं एम एस 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 पी। बाकी लेटर के प्लेस कितने हैं, 1 2 3 4। वन टू थ्री 4 5 6 7, ये 7 प्लेस इसके हो गए। याद रखना, अगर मैं बात कर रहा हूं कोई भी ग्रुप में लेटर इकट्ठे लेना है, डिजिट इकट्ठे लेना है, तो उनका एक ग्रुप काउंटिंग हो जाता है। अब जहां भी जाएगा ये ग्रुप जाएगा, और जब ये ग्रुप जाएगा तो उसमें आई अलग अलग होंगे क्या, आई अलग अलग नहीं हो सकते। ये फिक्स मेथड है। अगर कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आपसे कह दें कि ये तीनों लेटर एक साथ रखने हैं, ये तीनों डिजिट एक साथ रखने हैं, या ये 3 पर्सन को एक साथ रखना है, तो हमेशा उनका एक ग्रुप बना दो, और चारों का एक ग्रुप बन गया। अब जहां भी एम इधर लेंगे तो चारों एम के प्लेस पे आएंगे तो साथ में रहेंगे। अगर मैं एस को इस ग्रुप की जगह लेता हूं तो ग्रुप को एस की जगह तब भी एक साथ होंगे, तो ये ग्रुप जाएगा। अब ग्रुप जाएगा तो ग्रुप की प्लेस काउंटिंग कितनी हो गई, 1, और रिमेनिंग लेटर की कितनी हो गई, 7। 7 और 1 8, ये 8 शफल होंगे। 8 कैसे शफल होंगे, फैक्टोरियल 8 से।
भाई 7 प्लेस ये और 1 प्लेस ये, टोटल कितने हो गए 8। 8 की शफलिंग कैसे होगी, फैक्टोरियल 8 से, और उसमें डिवाइड किसका होगा, ये रिपीट है ना, एस कितनी बार 4 टाइम्स और पी 2 टाइम्स। ये ग्रुप के अंदर वाले का डिवाइड नहीं होगा, क्यों, चारों एक से हैं, तो ये अगर प्लेस चेंज भी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं जो बोला है ना मैंने, वो मैं लिख के बता रहा हूं। मैंने क्या बोला, लेट 4i मेक अ ग्रुप एंड, जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना वही लिख रहा हूं, 4i's मेक अ ग्रुप एंड ऑक्यूपाई 1 प्लेस, occupy 1 place and remaining with remaining 7 letters there will be total 8 places। यही तो मैंने बोला कि ये ऑक्यूपाई 1 प्लेस करेंगे, रिमेनिंग 7 लेटर, 7 प्लेस ये 1 प्लेस ये, टोटल तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्यूपाई 1 प्लेस विथ रिमेनिंग 7 लेटर देयर विल बी टोटल 8 प्लेसेस विच कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 8 वेज। ठीक है, ये सारे फैक्टोरियल 8 से अरेंज हो जाएंगे। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ परमिटेशंस इन विच 4 i's come together। क्या हो जाएगा, 4i कम टुगेदर के नंबर ऑफ परमिटेशन बताइए ना, फैक्टोरियल 8 से तो ये अरेंज हो गए, और ग्रुप के बाहर जिनका रिपीटेशन है एस 4 टाइम्स एंड पी का 2 टाइम्स, तो ये फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। ये किसका आया है फैक्टोरियल 4, आई का नहीं आया है, यही तो समझो, एस का आया है ये, और ये फैक्टोरियल 2 किसका आया है, पी का। अब मैं फिर लिख रहा हूं नंबर ऑफ परमिटेशन इन विच 4i नॉट कम टुगेदर। तो नॉट कम टुगेदर के लिए मुझे क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से कौन से सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे, जिनमें ये कम टुगेदर हैं वो वाले माइनस करने पड़ेंगे ना। अब इन दोनों में स्मॉलर वैल्यू फैक्टोरियल 8 है, तो मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूं, 11 10 9 फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 4 कॉमन आ ही जाएगा, फैक्टोरियल 2 भी आ जाएगा, ये फैक्टोरियल 4 को लिख लिया 24, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। सॉल्व हो सकता है कि ये, और 3 से 3 2 से ये 4 और ये 5, इनका मल्टीप्लाई कर लिया 165 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 8, सर तो एक ही है,
अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 ब्रैकेट 165 अपॉन 4 माइनस 1। एलसीएम लेके माइनस करें, इनको सॉल्व करें। फैक्टोरियल 8 कितना होता है? 8 को रिड्यूस कर लो ना, 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 को 2 लिख लो। ये 4 से ये कैंसिल, इधर एलसीएम 165 माइनस 161 अपॉन 4, ठीक है। 2 से ये 4, 4 से ये 4 कैंसिल। फोर ये आ गया 210 इंटू 161। चेक करना क्या आंसर दे रहे, पहले ही चेक करके बैठे थे क्या? देखो अब क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में इनका क्या कहना है ये देखिए। क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स इन दिस वर्ड डू द 4 आई नॉट कम टुगेदर। ऐसे कितने अलग अलग परम्यूटेशन इस वर्ड के सारे लेटर्स को लेकर बन सकते हैं जिनमें आई कभी भी एक साथ में नहीं होना चाहिए। चारों में से कोई भी आई बगल बगल में नहीं आने चाहिए, अलग अलग आने चाहिए। चाहे उनके बीच में एक लेटर आए चाहे 2 लेटर, एक साथ आई नहीं आने चाहिए। जैसे ये अभी लिखे हैं, अलग अलग लिखे हैं ना। अभी एस कैसे हैं? साथ में। पी कैसे? साथ में। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना था, इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड पहले निकालने हैं और टोटल नंबर ऑफ वर्ड में से कम टुगेदर वाले माइनस किए जाएंगे। अगर आप ये सोचो कि डायरेक्ट ऐसा कोई मेथड इससे करा दूं जिसमें ये नॉट कम टुगेदर वाले से हो जाए तो डायरेक्ट नहीं होगा। उसके लिए यही मेथड रहेगा। क्या करना होगा आपको? पहले टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ ऑल 11 लेटर्स यहाँ पे बनाए गए हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? ये फैक्टोरियल 11 और डिवाइड में ये कैसे आए हैं तीनों? ये सिमिलर वाले डिवाइड होंगे ना। इसमें जो सिमिलर लेटर रिपीटेशन हुआ है उसका क्या हुआ है? डिवाइड। इसके बाद आते हैं उस कंडीशन पे जिसमें आई कम टुगेदर। अब हम ऐसे वर्ड बना रहे हैं जिसमें 4 आई कम टुगेदर। तो जब ये कम टुगेदर वाला क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो वो कम टुगेदर में जिन जिन को लेना है उनका क्या किया? 1 ग्रुप बना दिया। जैसे ये 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप कर दिया हमने, और अब जहां भी बिठाना है ये ग्रुप बैठेगा एक साथ। तो जब ये ग्रुप उठ के कहीं भी जाएगा तो क्या वो अलग अलग होंगे? हमेशा अगर मैं ये कहता हूं मुझे इनको साथ में बिठाना है तो ये ग्रुप जाएगा इकट्ठा, ये नहीं है एक जाएगा। तो हमने क्या बना दिया? उनका ग्रुप। तो 4 आई का ग्रुप बन गया और उनका प्लेस काउंटिंग क्या करते हैं? हमेशा 1। ग्रुप के अंदर 4 प्लेसेस हैं पर पूरे ग्रुप का प्लेस 1। अब रिमेनिंग लेटर कितने बचे थे? 4 इधर आ गए, 4 आ गए, 7 बचे। तो 7 के लिए प्लेस कितने हैं? 7। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 आई मेक अ ग्रुप एंड ऑक्यूपाई 1 प्लेस एंड विथ रिमेनिंग 7 लेटर देयर विल बी टोटल 8 प्लेसेस विच कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 8 वेज। ये तो इन सब का अरेंजमेंट हो गया ग्रुप के साथ इनका। लेकिन ग्रुप के साथ इनके अरेंजमेंट में अगर सारे लेटर अलग अलग हैं तो किसी का भी डिवाइड नहीं करोगे। लेकिन अगर लेटर का रिपीटेशन हो रहा है तो उसका डिवाइड। ग्रुप के अंदर अगर सारे लेटर सिमिलर हैं तो उनका डिवाइड नहीं होगा। किसका डिवाइड होगा? जो ग्रुप के बाहर है। ग्रुप के बाहर कौन कौन है? एस आ रहे हैं चारों, पी आ रहे हैं दोनों। और ये सॉल्व करके ये कौन से आ गए? 4 आई कम टुगेदर।
फिर मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ परमिटेशन इन विच 4i नॉट कम टुगेदर, और ये किसकी वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन माइनस इसमें कौन से माइनस हुए, वो परमिटेशन जिनमें कम टुगेदर है। कैलकुलेट करके सॉल्व किया तो ये आ गया, इतने परमिटेशन होंगे जिसमें 4i डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, क्लियर हुआ। नंबर थर्ड में इन्होंने पूछा है, देयर आर ऑलवेज 4 letters between P and S। अब इसकी कंडीशन मुझे बनानी है और ये देखना है कितने परम्यूटेशन ऐसे बनते हैं जिससे P और S के बीच में 4 लेटर होना चाहिए। वर्ड कौन सा था हमारे पास, परम्यूटेशंस। अगर मैं P को फर्स्ट प्लेस पर और S को 4 लेटर इनके बीच में 1 2 3 4 और फिर S, ठीक है, कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही होगा। ये कौन कौन से प्लेस हैं, ये फर्स्ट प्लेस है और ये कौन सा है, 6th, ये 6th प्लेस है। समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। अब मेरी बात सुनो, अगर P और S के बीच में 4 लेटर होंगे तो ये कंपलसरी है कि अगर P फर्स्ट प्लेस पर है तो डेफिनेटली S 6 पर होगा। अगर P सेकंड प्लेस पर आया, यहां पर आया P, तो S कहाँ आएगा। अगर P का पोजीशन फर्स्ट पोजीशन यहां पर है P1, तो S क्या होगा 6 प्लेस पर, एक केस। अगर P की सेकंड पोजीशन सेकंड प्लेस पे लेता हूं तो S हमारा फिर 7 पे आएगा। अगर P को मैं थर्ड पे लेता हूं तो S हमारा डेफिनेटली 8 पे आएगा। क्यों आएगा 8 पे, 4 5 6 7 पे कितने लेटर होंगे 4। अगर मैं यहाँ पे फोर्थ पोजीशन P की देता हूं 4 पे, तो S की फोर्थ पोजीशन कहाँ होगी। अगर P को मैं अगली पोजीशन कहाँ देता हूं 5 पे, तो यहाँ पे कहाँ होगा 10 पे होगा। अगर मैं P को अगली पोजीशन यहाँ देता हूं किस पे, 6th प्लेस पे, तो S कहाँ आएगा। और अगर P को मैं एक और पोजीशन देता हूं 7th प्लेस पे, तो S कहाँ आएगा। तो P के लिए कितने प्लेस हैं और S के लिए भी। जब मैं P1 S1 को ले रहा हूं तो 4 लेटर हैं, जब मैं P2 S2 ले रहा हूं 4 लेटर हैं, जब मैं P6 S6 ले रहा हूं बीच में 4 लेटर हैं, और जब मैं P7 S7 ले रहा हूं तब भी बीच में 4 लेटर है। तो कितने ऑप वो बन गए चॉइस, कितने केसेस हैं ये 7 केसेस हैं। देयर विल बी 7 केसेस इन विच देयर आर 4 लेटर बिटवीन P and S, and 7 more cases in which there are 4 letter between S and P। जब इन पोजीशन पे कौन होगा S, और S की पोजीशन पे कौन होगा। उन्होंने तो ये कहा कि P और S के बीच में 4 लेटर होना चाहिए, ये नहीं कहा कि P पहले होना चाहिए और S बाद में।
तो 7 केस जिनमें P और S के बीच में आ रहे हैं और 7 केस जिनमें S और P के बीच में 4 लेटर आएंगे, there will be 7 cases in which 4 letters put between P and S, and 7 cases and 7 more cases in which 4 letters put between S and P। इतनी बात समझ में आ गई है कि नहीं आई? पहले ये बताओ। ये तो वो केस हुए हैं जब P और S और जब S और P के बीच में 4 लेटर आएंगे। अब वो 4 लेटर, मान लो पोजीशन ये है P1 S1 है, तो ये 4 लेटर और इधर वाले ये दोनों फिक्स है ना, ये P1 फिक्स है, और तो बाकी बीच में 4 और इधर टोटल 10। अरे P1 S1 पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, इस पोजीशन की बात कर रहा हूं। ये बताओ, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। अब इधर 4 लेटर हैं बीच में, 4 लेटर इधर हैं और 6 इधर हैं, टोटल 10 हो गए। वो 10 शफल नहीं होंगे क्या? अलग अलग स्पेलिंग शफल होंगे कैसे? 10 कितने टाइप से शफल होंगे? फैक्टोरियल 10 और T रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2। तो ऐसे जब ये अलग अलग पोजीशन पे होंगे तो इनके बीच में जो 4 लेटर है और इनके बाहर जो 6 लेटर हैं, टोटल 10 लेटर कितने टाइप से रीअरेंज हो जाएंगे? ठीक है। 4 letters between P and S and other 6 letters. Other 6 letters can be arranged in factorial 10 upon factorial 2 ways. Therefore, total number of words in which there are 4 letters between P and S इक्वल टू क्या होगा? 7, ये वाला P और S के बीच में थे जब, और 7 जब S और P के बीच में थे, इनटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये मल्टीप्लाई में आ गया ना इसके साथ, तो वो हर केस का हो गया। 7 7 जा 49 हो गया, तो 49 केसेस में सभी में ये अरेंज होंगे। तो मल्टीप्लाई में क्या आ गया? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। सॉरी, एक मिस्टेक हो रही है। ये 7 और 7 मल्टीप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि
ये 7 अलग केस है और वो अलग केस है, दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पे 7 इंटू 7 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर? यस 7 प्लस 7 होगा, इसको आप 14 कह सकते हो। नहीं समझ पाए? देखो जब मैंने ये 7 केस लिए है ना, तो जब मैं S को पहले लूंगा और P को बाद में लूंगा, तो वो केस इनके साथ बन जाएंगे क्या? ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे P को भी लिख दो और S को भी लिख दो। तो these 7 केस एंड these 7 केस कैन नॉट बी अकर्ड टुगेदर, एक साथ नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग हो रहे हैं। और जब अलग अलग होते हैं तो क्या होता है? रूल ऑफ एडिशन। जब एक साथ होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 7 इंटू 7 आएगा, 14 इंटू 3628 800 अपॉन 2। देखो में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पहले क्वेश्चन रीड कर लो आराम से। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमिटेशंस बी अरेंज्ड इफ, कंडीशन लग गई, स्टार्ट विथ P एंड विथ S। बात समझना, और जो मैं बोलता हूं उसको दिमाग पे लिया करो। अगर विदाउट कंडीशन फ्लैट क्वेश्चन है सिंपल, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन, सीधा सीधा काउंटिंग करो कितने हैं? 12, फैक्टोरियल 12, और रिपीट कौन हो रहा है? T, तो फैक्टोरियल 2 का डिवाइड। ये तो किसकी बात है? ये कब की बात है? कंडीशन नहीं है, सिंपल। अभी कंडीशन की बात करते हैं। इन्होंने कहा 11 के फर्स्ट पार्ट को कर रहा हूं, पहले वर्ड लिख लूं, पहले वर्ड लिख लेते हैं। वर्ड है परमिटेशंस। अब ये जो परमिटेशंस है इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 12, 12। और इसमें ओनली 1 लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, वो कौन सा है? T का रिपीटेशन हो रहा है 2 टाइम्स। अब मैं आता हूं फर्स्ट पार्ट की कंडीशन पे। समझिए, इन्होंने कहा हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट विथ P एंड विथ S। तो अगर ये कह रहे हैं कि P से स्टार्ट होना है और S पर एंड होना है, 1 प्लेस तो इसका हो गया, और एंड किस पे हो गया? ये S। ऐसे वर्ड कितने बनेंगे जो फिक्स है कि P से ही शुरू होंगे और S पर ही खत्म होंगे? ये दोनों क्या हो गए? फिक्स हो गए। ये फेविक्विक से चिपका दिए, ये नहीं हटेंगे यहां से, इनको नहीं निकाल सकते। अब जो भी चेंजेस होगा वो इस जगह पे होगा बीच में, जहां कितने प्लेस हैं? ये टोटल यहां से यहां तक 10 प्लेस। तो इन 10 प्लेसेस पर जो बाकी में बीच में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 प्लेस पर बीच के जो 10 लेटर हैं उनको कैसे अरेंज कर सकते हैं? 10 प्लेस पर 10 लेटर को कितने वे में अरेंज करेंगे? बोलो ना, सब क्यों नहीं बोल रहे? जितने प्लेस उतने ऑब्जेक्ट, तो फैक्टोरियल n, ज्यादा ऑब्जेक्ट कम प्लेस तो NPR।
10 प्लेस 10 ऑब्जेक्ट फैक्टोरियल 10, और अगर 10 से कम है 9 है तो 10p9, 8 है तो 10p8, 7 है तो, बात समझे, जितने प्लेस उतने ऑब्जेक्ट फैक्टोरियल n, प्लेस ज्यादा ऑब्जेक्ट कम तो npr। ठीक है, तो अब ये जो 10 प्लेस है इस पे ये 10 अरेंज होंगे फैक्टोरियल 10 से, और इनमें रिपीट कौन हो रहा है, t, तो जो रिपीट होता है उसका क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो अब हम इसको बताने वाले हैं कैसे लिखेंगे। इफ वी फिक्स द फर्स्ट लेटर P एंड लास्ट लेटर, जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना वही सब लिख रहा हूं। If we fix the first letter P and last letter S, then there will be 10 places. There will be 10 places between P and S, and रिमेनिंग कितने लेटर हैं, रिमेनिंग 10 लेटर्स, एंड रिमेनिंग 10 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड at these 10 places in factorial 10 upon factorial 2 ways. Therefore number of words start with P and end with S इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 10 की वैल्यू 3628800 अपॉन फैक्टोरियल 2 2 2 से डिवाइड किया 18 14 40, इतने नंबर ऑफ वे में बीच में जो लेटर हैं वो अरेंज हो जाएंगे और वो सारे वर्ड आ जाएंगे जो P से स्टार्ट होते हैं और जो S पर एंड होते हैं, वेदर द वर्ड इज मीनिंगलेस और नॉट। अरे जरूरी थोड़ी है कि वो डिक्शनरी में मिले। बात ये वाली बात सबको क्लियर है कि नहीं? जब हम लोग इस तरह के परम्यूटेशन को अरेंज करते हैं तो वो स्पेलिंग डिक्शनरी में हो भी सकती है एंड नहीं भी। क्लियर है ना ये बात? क्योंकि आपने मान लो ई पहले ले लिया, आर की जगह पी से स्टार्ट किया, एस पे एंड किया, आर और ई बदल दिए तो क्या वो स्पेलिंग बन जाएगी? नहीं बनेगी। पर अरेंजमेंट हमें निकालने हैं, कितने टाइप से उनको अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ? कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सेकंड वाला पढ़िए। चलिए नेक्स्ट। सेकंड में इनका क्या कहना है देखें। वॉवेल्स आर टुगेदर। सेकंड, वॉवेल्स आर टुगेदर, तो इसमें टोटल 12 लेटर है। नंबर वॉवेल्स कौन कौन से हैं? कितने वॉवेल्स हैं? 5। कौन कौन से? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ठीक है। और रिमेनिंग लेटर या कंसोनेंट्स भी कह सकते हैं। कंसोनेंट की बात करें तो वो कितने हैं? 7 है, जिसमें टी रिपीट हो रहा है 2 बार। रिपीट वाला पहले लिख लिया करें हमेशा, और टी के अलावा जो है वो बताइए कौन कौन से। पी है, आर है, एम है, एन और एस। टोटल ये 12 लेटर के डिटेल बन गए।
वॉवेल्स अलग हो गए, कंसोनेंट्स अलग हो गए, रिपीट वाला टी है 2 बार। अब बात सुन लो, कल का रिवीजन कराते हैं। कल का एक क्वेश्चन था जिसमें 4i टुगेदर था, तो 4i टुगेदर वाले केस को आज यहाँ फिर से रिपीट करने वाला हूँ। क्वेश्चन में लिखा है वॉवेल्स आर टुगेदर। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आ जाए जिसमें कुछ वॉवेल्स, कुछ लेटर्स, कोई भी डिजिट्स या कोई पर्सन या कुछ भी ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप लगाना है, एक ही ग्रुप में रखना है, तो वो ग्रुप एक ही ग्रुप काउंटिंग में होता है। याद रखो, उन सारे लेटर का एक ही ग्रुप काउंटिंग में होता है। मैं इनको कलेक्ट कर लूंगा, ए ई आई ओ यू, और इनका ये मैंने एक ग्रुप फॉर्मेशन कर दिया मैंने इसका। और बाकी प्लेसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 5 तो ये आ ही गए ना, तो बाकी लेटर कितने हैं? 7। अब 7 लेटर ये रहे और ग्रुप का प्लेस 1, ग्रुप का प्लेस 1 है। क्यों है? बात को समझो, मैं बाकी के लेटर भी यहां लिख देता हूं जो जो हैं, जैसे टी, टी, पी, आर, एम, एन, एस, ये मैंने लिख दिए। अब एक बात बताओ, मान लो टी को इधर ले लें और पूरा ग्रुप इन दोनों के बीच में ले लें, प्लेस एक है। ये मत सोचो कि ये 5 लेटर यहां नहीं आ सकते। 5 लेटर क्या टी और पी के बीच में 5 लेटर नहीं लिख सकते? ये टी, ए, ई, आई, ओ, यू, फिर पी, आर, एम, ऐसे बन जाएगा ना। तो अब बात क्या है कि ये जो ग्रुप है ना, ये इन 7 में से किसी भी प्लेस पर जाए तो क्या अलग अलग मानेंगे या इकट्ठे मानेंगे? ग्रुप जा रहा है, देखो, एक नहीं जाएगा, ए अकेला नहीं जाएगा, 2 नहीं जाएंगे, ए और ई नहीं जाएंगे, कौन जाएगा? ग्रुप जाएगा उठ के। और पूरा ग्रुप जब कहीं भी जाएगा तो ये हमेशा क्या रहेंगे? साथ में। तो ये मेथड बन गया कि जब कुछ वॉवेल्स या लेटर्स को ऑलवेज टुगेदर वाला क्वेश्चन आता है, इन विच लेटर्स आर ऑलवेज टुगेदर, वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, या सम अदर लेटर्स आर टुगेदर, तो उनका ग्रुप बना लिया। बाकी के 7 लेटर लिख लिए, 7 लेटर ये और एक ये, टोटल कितने प्लेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 को शफल करोगे तो कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन होंगे? प्लेस 8 है और ये 1 काउंटिंग में चलेगा हमेशा, 1 ग्रुप काउंटिंग में, तो 8 प्लेस और 8 लेटर। 8 लेटर 8 प्लेस पे कैसे अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 8 से। अब फैक्टोरियल 8 में कोई रिपीट वाला तो नहीं है। कौन है रिपीट वाला? उसका डिवाइड भी होगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ग्रुप के अंदर आई की जगह ए और ए की जगह आई रख दूं तो क्या आप ऐसे कह सकते हो कि वॉवेल टुगेदर नहीं है? अगर मैं इनमें से किसी को भी एक दूसरे से इंटरचेंज करूं तो क्या वॉवेल अलग अलग हो जाएंगे? और जब मैं इंटरचेंज कर रहा हूं तो स्पेलिंग चेंज होगी या नहीं, ये बता दें। होगी। तो ग्रुप के अंदर तो ये 5 बदल सकते हैं ना अपनी जगह। कैसे बदलेंगे? ग्रुप के अंदर इनके पास प्लेस कितने हैं और लेटर कितने हैं? 5। तो 5 प्लेस पर 5 लेटर कैसे परम्यूटेटेड होंगे? कैसे परम्यूटेशन बनेंगे? फैक्टोरियल 5 से। फिर से सुन लो, सारा ग्रुप का 1, बाकी के 7, टोटल 8। 8 को कैसे अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल 8 से रिपीट है टी, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2। और अब ग्रुप के अंदर ये 5 वॉवेल शफल होंगे। 5 वॉवेल 5 प्लेस पर कितने टाइप से शफल होंगे? फैक्टोरियल 5 से। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो गए? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। ये इसका सॉल्व करके आंसर निकलेगा। अब जो तुमको समझाया है वो मैं यहाँ प्रॉपर लिख के दे रहा हूँ, जिससे अगर कभी भी कोई ग्रुप वाला क्वेश्चन आएगा उसकी लैंग्वेज तुम यहाँ से बना दोगे।
मैं नहीं बनाऊंगा आगे, मैं यहां बनवा के दिखा रहा हूं एक एक चीज। ठीक है, तो देखो क्या लिखना है। लेट 5 vowels together makes a group, one group, and remaining 7 letters, with this one group will occupy 8 places. So these letters can be arranged in, बोलिए क्या लिखूं? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 वेज। ठीक है, एंड 5 vowels will be interchanged in the group, inside the group, in factorial 5 ways. Therefore, required number of words in which vowels are together equal to क्या होगा? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल। सॉल्व कर देंगे या मैं करूं? हो जाएगा सॉल्व। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या होती है? 40320 और फैक्टोरियल 5 की 120, फैक्टोरियल 2 की 2 से 120 कैंसिल होगा, 60 आ जाएगा। 60 का मल्टीप्लाई 40320 से कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसका एक थर्ड पार्ट और है, पहले ये दोनों नोट कर लो फिर थर्ड